यहाँ पड़े रहने का कोई फायदा नहीं था, ऐसे ही घूमने निकल गया। फिर किसी ख्याल के तहत कोहलीराम के घर का रुख किया। सामने से गुजर रहा था कि कोहलीराम ने कहीं से देख लिया। एक आदमी अंदर से दौड़ा आया। ठाकुर जी बुला रहे हैं। मैं उसके साथ चल पड़ा। कोहलीराम दरवाजे के बाद बगली सिमत में बनी हुई डेवड़ी में मौजूद था। आओ दरोगा जी, कहाँ डोलत घूमत हो? बस आपकी जागीर में घूम रहे हैं ठाकुर। बैठो, तुम भी हमें मन मौजी ही लगे हो। कहाँ के रहने वाले हो? मेरे मुंह से बेख्तियार अपने शहर का नाम निकल गया। तवील अरसे के बाद ये नाम न जाने क्यों मेरी जुबान पर आ गया था। कह तो दिया था मगर दिल में ऐंठन सी हुई थी। मगर ठाकुर मेरे हर एहसास से बेनियाज था। कहने लगा, यहाँ बस्ती में कोई जान पहचान है क्या? कैसे आना हुआ? बस ठाकुर साहब, ऐसे ही सैर सपाटे के लिए निकल आया था। हो सकता है जमालगढ़ी से आगे बढ़ जाता, मगर यहाँ जो वाक़यात देखे दिलचस्प लगे सो यहाँ रुक गया। मैंने कभी कोई डायन नहीं देखी थी। बड़ा अजीब से लगा मुझे और मैं ये देखने के लिए रुक गया कि देखें इसका अंजाम क्या होता है। ठाकुर के चेहरे पे तशवीश के आसार फैल गए। उसने कहा, बस दरोगा जी, क्या बताएं, बस्ती पर आफत ही आ गई है। हमारी तो कोई औलाद है नहीं। दिल दुखता है उन सब के लिए जिनके बच्चे मारे गए। समझ में नहीं आता भागबरी को क्या हो गया। अरे इंसान पागल तो हो ही जाता है। उसके साथ तो बहुत बुरी बीती थी, मगर उसके बाद जो कुछ वो कर रही है वो समझ में नहीं आता। हम तो कहते हैं भगवान उसे अपनी तरफ से मौत दे दे। बस्ती वालों के हाथ लग गई तो कुचल कुचल कर मार देंगे। बस्ती की औरत है, उसका पति भी बुरा आदमी नहीं था, पर बेचारी का घर बिगड़ा तो ऐसे के लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं सोचकर। जी ठाकुर साहब, क्या कहा जा सकता है? वैसे ठाकुर साहब, ये बात तो आपको पता ही है कि भागबरी को किसी ने ये सारे काम करते हुए नहीं देखा। मैं भी बता चुका हूँ कि उस दिन वो पीट किए बैठी थी मेरी तरफ। पागल है, ये भी हो सकता है कि लाश देखकर बैठ गई हो, दिमाग में कुछ ना आया हो। ठाकुर खामोशी से सुनता रहा। फिर वही हुआ जिसकी मुझे उम्मीद थी और जिसका शायद इंतजार भी था। ठुकराइन अंदर दाखिल हो गई। मुझे देखकर ठटकी, देखती रही और मैंने ये महसूस किया कि इसके चेहरे पे सोच के आसार नमूदार हो गए हैं। लेकिन ठाकुर साहब किसी कदर हवास बाख्ता हो गए। जल्दी से बोले, आओ आओ, इनसे मिलो। बस्ती के मेहमान हैं, यहाँ आए हुए हैं सैर सपाटे के लिए। और दरोगा जी, ये हमारी धर्म पत्नी है। बड़ी मेहमान नवाज हैं ये। मैंने गर्दन खम की। ठुकराइन के चेहरे पे खशूनत के आसार बिखरे हुए थे। मुस्कुराना तो जैसे जानती ही नहीं थी। मैंने खुद ही कहा, अभी अभी ठाकुर जी से बातें हो रही थी, आपका कोई बच्चा नहीं है? वो फिर चौंकी और मुझे देखने लगी। मेरी बात का इसने कोई जवाब नहीं दिया और ठाकुर से बोली, आज लक्ष्मी पूजा है, कुछ इंतजाम भी किया तुमने? अरे हमें क्या करना है, हमारी ठुकराइन जीती रहे। भला घर के काम काज में हम कभी कोई दखल देते हैं? हाँ, बस बैठ कर बातें बनाने लगते हो, इसके अलावा और कोई काम आता है तुम्हें? ठाकुर अजीब से अंदाज में हंसने लगा। वो पांव पटकती हुई वापस चली गई। मेरी तरफ देखकर बोला, दोष इसका नहीं है, पहले ऐसे नहीं थी, मगर औरत जब तक माँ न बने अपने आप को पूरा नहीं समझती। ये भी अधूरी है और अपने आप को अधूरा ही समझती है। हाँ, हो सकता है। मैं अब चलूं? बुरा मान गए होगे। ये कहना तो बेकार है कि बुरा ही ना माने होगे, मगर माफ कर देना उसे। बस जो भगवान की मर्जी। अच्छा, चलते हैं। ठाकुर खुद भी उठ गया। ठुकराइन के अंदाज से ये पता चल गया था कि उसके जहन में मेरे लिए कोई ख़ास बात ज़रूर गूंजी है। मैं खुद भी यहाँ बेमकसद ही आया था, लेकिन अब दिन की रोशनी में एक बार फिर उसे गौर से देखा था। उसकी आवाज़ सुनी थी और हर तरह का शुबा मिट गया था। हनुमान मंदिर में उसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता था। मैं वहाँ से बाहर निकल आया। समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। घूमता फिरता खेतों के सिमत निकल आया। बाजरा पक रहा था और खेतों के रखवाले बाहू की आवाज़ें निकाल रहे थे। मैं एक जगह से गुजर रहा था कि खेतों के मेंढ के पीछे से एक लंबा चौड़ा आदमी बाहर निकल आया और इस तरह मेरे सामने आकर खड़ा हो गया जैसे मेरा रास्ता रोकना चाहता हो। वो कड़ी नज़रों से मुझे घूर रहा था। मैं 2 कदम आगे बढ़कर उसके सामने पहुंच गया। कोई बात है भाई? मैंने उससे सवाल किया। तुम अलादीन के सराय में ठहरे हो ना? उसने सवाल किया। हाँ। तुलसी का घर तुम्हारे सामने है? हाँ, अल्लादीन ने यही बताया है। भाग बरी तो नहीं आई वहाँ? उसने पूछा। नहीं, क्यों? बस इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम्हें इस बात का इल्म होगा। सारी बस्ती भाग बरी की तलाश में लगी हुई है। वो पापी औरत डायन बन गई है। मैं भी उसकी तलाश में फिर रहा हूँ। सभी के बाल बच्चे हैं। मुसाफिर, तुम्हारा बस्ती में रहना अब अच्छा नहीं है। कहीं कोई नुकसान न पहुँच जाए तुम्हें।
मैं हंसने लगा। मैंने कहा, क्या भागभरी मेरा भी कलेजा निकाल कर खा जाएगी? नहीं, और कोई बात हो सकती है। पिछली रात तुम हनुमान की मंदिर की तरफ क्यों गए थे? एक लम्हे के लिए मेरे जहन में सनसनाहट पैदा हो गई। मैंने उसे गौर से देखा और बोला, मैं और हनुमान मंदिर? नहीं भाई, मैं मुसलमान हूँ। तुम्हें इसी से अंदाजा हो गया होगा कि मैं अलादीन की सराय में ठहरा हुआ हूँ। भला मेरा हनुमान मंदिर में क्या काम? और ये हनुमान मंदिर है कहाँ? उधर सीधे हाथ पर खेतों के बीच बीच चले जाओ, काफी दूर जाकर हनुमान मंदिर नजर आता है। पुराना मंदिर है, भूत प्रीत का बसेरा है, कोई नहीं जाता उस तरफ। मगर मैंने रात को तुम्हें देखा था उधर। भूल हुई होगी तुमसे, मैं तो आज तक उस तरफ नहीं गया, लेकिन कभी देखूंगा जरूर ये जाकर के हनुमान मंदिर है कैसी जगह। भूल कर भी ना जाना, भूत बहुत से लोगों को मार चुके हैं। तुम्हारा शुक्रिया, मगर तुम्हें मेरा मतलब है कि ये ख्याल कैसे आया कि मैं तुम्हें भागबरी के बारे में बताऊंगा? बस ऐसे ही मुझे शुबा हुआ था कि रात को मैंने तुम्हें हनुमान मंदिर की तरफ जाते हुए देखा है। वो चला गया। मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई, गोया उन लोगों को मुझ पर शुबा हो गया था। अलबत्ता अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि इन वारदातों के पीछे ठुकराइन का हाथ है। सराय पहुंचा तो अलादीन कहने लगा, गंगू और जंगराम 2 दफा आ चुके हैं तुम्हें पूछते हुए। न जाने क्या बातें कह गए हैं कि जैसे ही तुम आओ तुम्हें गंगू के घर ले आऊं। मुझे याद आ गया कि बच्चे ने अपने बाप का नाम गंगू ही बताया था। मैंने एक लम्हे में फैसला कर लिया कि अब मुझे ये बात खोल देनी चाहिए, इसके अलावा कोई चारा नहीं था। गंगू और जंगराम ने हमारा पुरतपाक खैर मकदम किया। गंगू सीधे सीधे बच्चे को मेरे सामने ला खड़ा किया और बच्चे ने गर्दन हिलाते हुए कहा, यही थे बापू, तुमने मेरे बच्चे को बचाया है मुसाफिर भैया। ये एहसान तो मरकर भी ना भूलेंगे हम, मगर तुम्हें ये तो पता चल ही गया होगा कि भेद क्या है, गंगू ने कहा। अलादीन ये सब कुछ हैरत से देख रहा था। बोला, अरे हमें तो कुछ पता ही नहीं, कुछ हमें भी तो बताओ। जवाब में गंगू ने उसे पूरी तफसील बताई और बोला, ये काम तो देवता ही करे हैं मुसाफिर भैया, हमारे लिए तो देवता ही हैं, नहीं तो हम भी गए थे काम से। छोरा ने उन्हें पहले भी देखा था, पहचान लिया उसने। हमें सारी कथा सुनाई। उन्होंने तो देवताओं ही जैसा काम करा था, खामोशी से, एहसान तक न जताया हम पर। दोस्तों, तुमने मुझ पर एतमाद कर ही लिया है तो मुझे जुबान खोलनी पड़ रही है। बेचारी पागल भागभरी को बिलावजह डायन समझ लिया गया है। असली डायन कोहली राम की बीवी गीता है। मुझे इसकी डायन बनने की वजह भी मालूम हो गई है। पिछली रात में बेचैन हो रहा था, इसलिए टहलता हुआ हनुमान मंदिर जा निकला और वहां मैंने ये खेल देखा। किस्सा यह है कि गीता के यहाँ औलाद नहीं होती, जिसके लिए वो जादू टोनों का सहारा ले रही है। अपनी आरजू पूरी करने के लिए उसने 6 बच्चों की कुर्बानी दे दी है और 7वीं कुर्बानी आखिरी होगी। मैं अकेला ही था, वरना उसे उसी जगह पकड़ लेता, इसलिए मैंने बच्चे की जान बचाने के लिए शोर मचा दिया और वो भाग गई। फिर मेरे लिए ये साबित करना भी मुश्किल हो जाता। अलबत्ता तुम लोग एक बात जरूर दिमाग में रखो, वो 7वीं कुर्बानी के लिए दोबारा कोशिश करेगी। मेरे इंकिशाफ से सनसनी फैल गई थी। वो फटी फटी आंखों से मुझे देख रहे थे। फिर जंगराम ने कहा, मुसाफिर भैया ठीक कहते हैं, बात समझ में आ गई है, बिल्कुल समझ में आ गई। ठुकराइन बड़ी टोटकन है, ये तो हमें पहले ही मालूम था, मगर वो डायन ऐसा करेगी ये नहीं सोचा था। अरे होगी ठुकराइन अपने घर की, हम इसका दिया खावे हैं क्या? चलो गंगूराम, जमा करो सबको, लठिया ले चलो, मार मार कर भेजा निकाल देंगे उसका। देखा जाएगा जो होगा, कोई दबील में नहीं है हम। उठो, सारों को बता दें, जिनके कलेजे छिन गए हैं देख लेंगे सबको। अगर तुम मेरी बात सुन लो तो अच्छा है, मैंने कहा। बोलो मुसाफिर भैया। देखो, ये बात मैंने तुम्हें बताई है, ठाकुर कह देगा कि मुसाफिर झूठ बोल रहा है, फिर क्या करोगे? अरे हमारा छोरा बता देगा, हम उसे ले चलेंगे, गंगू ने कहा। मेरी कुछ और राय है, तुम उसे हनुमान मंदिर में पकड़ो इस वक्त जब वो ये अमल कर रही हो। नंदा चमार उसके लिए बच्चों को उठाता है, तुम्हें किसी ऐसे बच्चे को छोड़ना पड़ेगा जिसे नंदा उठा ले। हम सब होशियार होंगे, नंदा पर नजर रखेंगे। जैसे ही नंदा इस बच्चे को उठाएगा हम इसका पीछा करेंगे और ऐन उस वक्त दोनों को पकड़ेंगे जब वो अपना काम कर रहे हों। और अगर चूक हो गई तो? जंगराम बोला। चूक होगी कैसे, बड़ा अच्छा मशवरा दिया है ये, फिर कोई क्या बोलेगा, अलादीन ने कहा। सो तो ठीक है, मगर बच्चा कौन सा होगा? मेरा बच्चा होगा, मेरा कल्लू होगा, अलादीन सीना ठोंक कर बोला और मैं चौंक कर उसे देखने लगा। अलादीन ने कहा, अरे हम मुसलमान हैं, अल्लाह पर भरोसा है हमें, जो कुछ होता है मौला की मर्जी से होता है।
पीछा तो छूटो इस डाइन से, सारी बस्ती मुसीबत में फंसी है। मैं तैयार हूँ मुसाफिर भैया, हम सब जान लड़ा देंगे कुल्लू के लिए, फिक्र मत करो अलादीन भैया। जंगराम ने कहा। इस आमादगी के बाद इस मंसूबे की नोक पलक संवारे जाने लगे। बिलाखिर तमाम बातें तय हो गईं। इस सनसनीखेज अमल का आगाज आज ही रात होने वाला था। गंगू और जंगराम के अंदाज से यूं लगता था जैसे वो सारे काम आज ही निपटा लेना चाहते हों, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि गीता नंदी आज ही दोबारा ये कोशिश करेगी। अगर हमारे अंदाजे बिल्कुल दुरुस्त थे और वही इन वारदातों के पसे पुष्ट थी तो उसने इस अमल में जल्दबाजी नहीं की थी। हनुमान देवता के चरणों में उसने 6 बच्चों की बलि दी थी। उन लोगों से गुफ्तगू के दौरान मैं इन वारदातों के दरमियानी वक्फे मालूम कर चुका था। उन दिनों में कोई तरतीब नहीं थी। उसे जब भी मौका मिला उसने ये काम सर अंजाम दे डाला था और शायद पहली बार उसे नाकामी का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा वो चालाक थी। न जाने उसे मुझ पर शुबा कैसे हुआ था, या फिर हो सकता है उस शख्स ने अंधेरे में तीर फेंका हो जो मुझे वहां मिला था। उसके बारे में मुझे अंदाजा हो गया था कि वो नंदा ही था। खुद जितना चालाक था उसका अंदाजा इसकी बात से हो गया था। उसने कहा था कि उसने मुझे हनुमान मंदिर के पास देखा था। इससे ये पूछा जा सकता था कि वो खुद वहां क्या कर रहा था। अब ये तो मुझे ही मालूम था कि वो वहां क्या कर रहा था। गंगू के घर से वापसी पर अलादीन ने कहा, वाह मुसाफिर भैया, इतना बड़ा काम कर लिया और हमें खबर भी ना दी। कोई इतना बड़ा काम नहीं था अलादीन। बेचारे गंगू के बेटे को डाइन के मुंह से निकाल लिया और कहते हो बड़ा काम नहीं किया। अल्लाह को इसकी जान बचानी थी, वो बच गई। मैं क्या और मेरी औकात क्या। मगर इतनी रात गए, तुम उधर निकल कैसे गए थे? बस दिल बेचैन हो रहा था, सोचा जरा घूम आऊं। इतनी दूर हनुमान मंदिर कोई यहाँ धरा है? भैया बड़े दिल गुर्दे का काम है, हिम्मत वाले हो, और फिर हमें तो कुछ और ही लगे है। क्या पीर फकीर लगे हो हमें तो। रातों को नमाज पढ़ते हुए देखा है तुम्हें, अलादीन ने सादगी से कहा। तौबा तौबा, मैं उनके कदमों की खाक के बराबर भी नहीं हूँ। अरे तुमने हमसे नंदा का नाम पूछा था। हाँ, हनुमान मंदिर का वाकया तुम्हें मालूम हो चुका है। मैंने बिला वजह इन दोनों का नाम नहीं ले दिया था, मैंने कहा। अलादीन सोच में डूब गया, फिर बोला, सो तो है। एक काम तुमने गंगू के बेटे को बचाकर करा, दूसरा बड़ा काम और कर रहे हो भैया, बहुत बड़ा। वो क्या? अरे तुमने भागभरी का जीवन बचा लिया, तुलसी बेचारे को बचा लिया। ये लोग भी अजीब हैं, अपनी अकल से कुछ नहीं सोचते। भागभरी और तुलसी की जान के दुश्मन हो रहे थे, एक लम्हे में पलट गए। अरे मैं ना रोकता तो शायद सोचे समझे बगैर लाठियां लेकर चढ़ दौड़ते मुखिया के घर पर। बुरे नहीं है मुसाफिर भैया, दिन रात परेशान हो रहे हैं, बच्चों को छुपाए छुपाए फिर रहे हैं। क्या करें आखिर, औलाद से बढ़कर कौन होवे है, इसके लिए पागल हो रहे हैं। मुझे एक खतरा है। क्या? वक्त से पहले जुबान ना खोल दें, वो होशियार ना हो जाए, वरना फिर उसे पकड़ना भी मुश्किल होगा। समझा तो दिया है, इतने बावले नहीं है, सारी बात समझा दी है उन्हें। इसके अलावा जुबैदा बहन तो कल्लू को सीने में छुपाए छुपाए फिरती हैं, तुम उसे खतरे में डाल दोगे? अल्लाह पर भरोसा है भैया, कौन तैयार होता है। बस्ती के बच्चे मर रहे हैं, सभी अपने हैं, वो भी जो मारे गए अपने ही थे। जुबैदा बहन तैयार हो जाएंगी? वो औरत है, माँ है, उससे 400 बीसी करनी होगी कोई। हम यही सोच रहे थे। अलादीन के जज्बे को मैंने सराहा था, खुद भी मुस्तैद रहने का वादा किया था। इसके अलावा और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मामला ही ऐसा था। सरे शाम वो कल्लू को लेके बाहर निकल आया। न जाने उसने बीवी से क्या कहा था। बाहर निकलते हुए इसने मुझे आंख से इशारा कर दिया था। मैं भी एहतियात से बाहर निकल आया और सीधे रास्ते पे चल पड़ा। काफी फासले पे अलादीन मुझे मिल गया, मुस्कुराने लगा। क्या कहा बहन जुबैदा से? मैंने सवाल किया। अरे भैया, देहाती औरतें देहाती ही हुए हैं। बस मियाँ, मैंने जो कुछ कहा मान लिया। हमने भी बड़ी 400 बीसी करी। कल्लू को चलते हुए देखा तो हमने आंखें फाड़ दी और ऐसा मुंह बनाया जैसे हमारी जान निकल गई हो। वह सामने ही मौजूद थी, हमसे पूछने लगी क्या हुआ, तो हमने उसे कान में बताया कि कल्लू के पैर लड़खड़ा रहे हैं और लगता है लकवा मारा जाएगा। भैया डर गई, आंखों में आंसू भर आए। हमने उससे कहा कि कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, बच्चे अगर खेले कूदेंगे नहीं तो ऐसा ही हो जाता है। एक डॉक्टर साहब आए थे एक दफ़ा हमारी बस्ती में, पता नहीं क्या कह रहे थे। वो पोलो का मर्ज, कोई मर्ज हुए है, पोलियो का। हाँ बिल्कुल वही। तो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि बच्चों को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हमने उसे वही याद दिलाया। डर गई, कहने लगी अब क्या करें। बाहर खेलने देने का मतलब ये है
कि ज़िंदगी को खतरा हो जाए। हमने कहा, हम मर गए हैं क्या? हम खुद साथ ले जाएंगे खेलने कूदने के लिए। रो रो कर कहने लगी, ज़रा ख्याल रखियो। हमने कहा, बाबली वो तेरा ही बेटा है क्या? हमारा कुछ नहीं लगता। बस यूं बहला फिसला कर निकल आए। मैं हंसने लगे। मैंने कहा, वैसे तुम बहुत हमदर्द इंसान हो, बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हो। भैया सच्ची बात बताएं तुम्हें, बस्ती के रहने वाले हिंदू हो या मुसलमान, सारे के सारे एक दूसरे का दुख अपना ही समझे हैं। हम भी कोई इनसे अलग थोड़ा ही हैं। अरे सत्यानाश हो उस ठुकराइन का। अपने यहाँ औलाद नहीं हुई, एक बेटा हो गया फर्ज करो, लेकिन टोनों टोटकों से तो 7 माओं की गोदें उजाड़ देगी वो। अरे वो इंसान है। जी तो हमारा भी यही चाहे है भैया कि कच्चा चबा जावे उस सुसुरी को दांतों से, नरखनी कहीं की। ऐसी ना होती तो माता पिता घर से बाहर निकालकर यूं जमाल गढ़ी में क्यों फिकवा देते। पता नहीं कहाँ से आ गई डाइन हमारी बस्ती में। हमारा तो जी चाहे है कि ठाकुर को सारी बात बता दें और इससे कहें कि अब बोल क्या कहवे है, मगर वही तुम्हारी बात सच्ची है, वो मुकर जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा है तुमने, सबकी बात समझ में आ गई है। रंगे हाथों पकड़ेंगे, फिर देखेंगे कैसे मुकरती है। अरे भेजा बाहर निकाल देंगे उसका, वहीं तोड़ मरोड़ कर फेंक देंगे हरामखोर को। अलादीन चलता जा रहा था। मैंने उससे कहा, बाकी लोगों से मुलाकात तो नहीं हुई होगी? सब के सब लगे होंगे भैया, मालूम है हमें। पूरी बस्ती की मुसीबत है, किसी एक की तो नहीं। और अलादीन का कहना सच ही निकला। जंगराम और गंगू साथ ही थे, 2 आदमी और भी उनके साथ थे। जंगराम ने इधर उधर देखा और फिर करीब से गुजरते हुए कहा, अलादीन भैया तुम्हारी ये बात बस्ती वालों को जीवन भर याद रहेगी। ले आए हो कल्लू को? हाँ भैया, कोई ऐसी बात नहीं है। जो 6 बिछड़ गए हैं हमसे, हमारी क्या मजाल थी उन्हें बचा लेते। अल्लाह की मर्जी थी, मगर अब किसी और को ना बिछड़ने देंगे। अल्लाह करे हमारा कल्लू खैरियत से रहे। मगर काम करना ही था ना किसी को। हाँ बस एक बात बता दो। पूछो भैया, गंगू बोला। समझा बुझा दिया है सबको। अरे कहीं कोई जुबान ना खोल दे, ठुकराइन होशियार हो जाएगी और इसके बाद उल्टी ही गले पड़ जाएगी। कौन मानेगा? इसकी तुम चिंता मत करो भैया। देखो असल बात बस उन लोगों को तक पहुंचानी है जिनके सीनों में आग लगी हुई है, मतलब समझ गए होगे। और उनसे कह दिया है कि जब पहरे पर निकले तो सब यही कहें कि भाग भरी की तलाश हो रही है और कोई बात नहीं है। सबको अच्छी तरह बता दिया है और ये भी समझा दिया है उन्हें कि कहीं से बेचारी भाग भरी भी मिल जाए तो उसे कोई नुकसान ना पहुंचाए। अरे ऐसे वैसे ही बड़े पाप हो चुके हैं हमसे। एक बेजुबान को सताया है हमने। बाबली तो थी ही बेचारी, क्या करती, बोल भी नहीं सकती थी अपने बारे में। हरे राम। वैसे अब किधर का इरादा है? मेरा ख्याल है कि नज्जू की बगिया ठीक रहेगी। हनुमान मंदिर का रास्ता भी उधर से ही पड़ता है। फिर अलादीन ने एक आंख दबाई। कल्लू को कुछ नहीं बताना चाहता था। फिर उसने सरगोशी में कहा, और नंदा का क्या किया है तुम लोगों ने? इसकी तुम बिल्कुल चिंता ना करो। लक्ष्मण और शंकर इस पर नजर रखे हैं। लक्ष्मण के बारे में तो तुम्हें पता ही है, नंदा का यार है, मगर इस मसले में इसने सारी यारी खत्म कर दी। लक्ष्मण शंकर को इशारे देगा। जाहिर है नंदा जब इस तरफ आएगा तो लक्ष्मण को पता चल ही जाएगा। सारे काम पक्के हैं भैया, जो तुम कर रहे हो जाहिर है हम इसमें कसर थोड़ी छोड़ेंगे। बहरहाल ये लोग अपनी अपनी जगह मुस्तैद थे। मैं और अलादीन आगे बढ़ गए। जंगराम वगैरह दूसरी सिमत मुड़ गए थे। जिस जगह को नज्जू की बगिया कहा गया था वो एक छोटा सा बाग था। आमों के दरख्त लगे हुए थे। कल्लू तो आमों के दरख्तों को देखकर ही मचलने लगा। अब्बा कैरी खा लूं? अरे हाँ, जा मजे कर, घूम फिर, कोई बात नहीं। बच्चा था, खुशी खुशी आगे बढ़ गया और आगे बढ़ते ही अलादीन के चेहरे पर तशवीश के आसार नजर आने लगे। उसने कपकपाती आवाज में कहा, भैया नजर रखियो, अल्लाह के हवाले कर दिया है, पर क्या करें, बाप का दिल है, डरता तो है ही। जगह बदल लो अलादीन, तुम एक तरफ हो जाओ, मैं एक तरफ हुआ जाता हूँ, मैंने कहा। दर हकीकत हम लोगों ने बड़ी महारत से कल्लू को नजर में रखा हुआ था। झटपटे तारीकी में बदल गए। कल्लू मजे से कैरियां तोड़ तोड़ कर खा रहा था। बहुत दिन के बाद बाहर निकलने का मौका मिला था। खेलने से जी ही नहीं भरता था। फिर जब अच्छी खासी रात हो गई और कोई वाक़या नहीं हुआ तो अलादीन ने सीटी बजाई। मैं जवाब में उसके करीब पहुंच गया। वो बोला, क्या ख्याल है भैया, इंतज़ार करें?